नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे इस साल की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक खबर इसे बोल सकते हैं, जिस तरीके से अयोध्या नगरी में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अयोध्या नगरी रामलला के स्वागत के लिए सजकर तैयार है। राम भक्तों का जो जोश है, उत्साह है, वो 7वें आसमान पर है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो है वो रामलला की होगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। तमाम वरिष्ठ नेताओं को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन कई लोगों ने इस निमंत्रण को ठुकराते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। और उन्हीं में एक नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो वहीं कई लोग ये अफसोस जाहिर करते हुए माफी मांग रहे हैं और इस बात पर शर्मिंदा है कि पहले कभी उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन आज जो स्थिति है, आज जो माहौल अयोध्या में है, जाहिर तौर पर वो माहौल ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से गलती जो है वो कई लोगों ने उस वक्त की थी। और उसी में से एक नाम है रणवीर शौरी का, जिन्होंने माफी मांगी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, जो निमंत्रण भेजा गया था। उन्होंने दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब बीजेपी के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सुकांत मजूमदार ने यह साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी राम नाम से तौबा तौबा करती हैं, लेकिन ईद की नमाज में वो शामिल होती हैं। ऐसी मुख्यमंत्री राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा सकती है। ये साफ तौर पर बड़ा हमला ममता बनर्जी पर सुकांत मजूमदार ने बोला है और कहा है कि हमारी मुख्यमंत्री राम नाम से डरती है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी तो राम नाम से डरते हैं। जैसे भूत भागते हैं राम नाम से, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी राम नाम सुनने से गाड़ी से उतर के लोगों के पीछे हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री तो राम मंदिर के उद्बोधन में नहीं जाएंगे। अगर उनको भाटीकान जाना होता तो भाटीकान जाते, गए भी है इससे पहले। हर साल रेड रोड में जो नमाज होता है कलकत्ता में, ईद की नमाज, उसमें वो शामिल होते हैं। लेकिन राम नाम, तौबा तौबा, राम नाम में तो वो नहीं जा सकते। तो जिस तरीके से सुकांत मजूमदार ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति करती है, वो दरअसल ईद की नमाज में जाती हैं, लेकिन राम मंदिर से वो डरती हैं, राम के नाम से डरती हैं, राम नाम से भूत भागते हैं। वैसे ही मुख्यमंत्री भी राम का नाम सुनकर गाड़ी से उतरकर लोगों के पीछे हमला करने को दौड़ती हैं। ये तमाम बातें सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता मिला है। उसको लेकर भी सुकांत मजूमदार ने यह कहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी तो राम मंदिर का विरोध करती रही है, राम नाम के अस्तित्व से ही वो इनकार करती रही है। तो जाहिर तौर पर इनकी राजनीति अब देखने को मिल रही है कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में जब इफ्तार पार्टी होती है तो उस पर ये लोग सवाल नहीं उठाते हैं। ये लोग राम मंदिर के उद्घाटन समारोह पर सवाल उठाते हैं। ये लोग इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस तरीके से बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर भी सुकांत मजूमदार ने बोला है। देखिए, अधीर चौधरी जी तो राम मंदिर में राजनीति देखेंगे, और जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उसमें राजनीति नहीं रहता। जब वो इफ्तार पार्टी देते थे राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो तब प्रधानमंत्री आवास पे, तब ये नहीं होता, राजनीति नहीं होता। हिंदू भावावेग की अगर कोई विषय आएगा, राम मंदिर हो, अयोध्या हो या दूसरा कोई, तभी कांग्रेस को राजनीति देखते हैं। कांग्रेस की इस मानसिकता के वजह से पूरे देश से कांग्रेस को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी रिजेक्ट करेंगे। ये जो इंडिया अलायंस जो है, ये डूबती हुई नाव है। इस डूबती हुई नाव पे कोई चढ़ना नहीं चाहता, एक के बाद एक भाग रहे हैं। नहीं तो ममता बनर्जी पीएम होने की आस लेके गए थे, उनको समझ में आ गया कि पीएम होने का 1% चांस भी नहीं है, इंडिया अलायंस जीत ही नहीं सकता। इसलिए खड़गे को सामने करके वो पीछे भाग रही है। तो ये अलायंस होगा ही नहीं, ये अलायंस टूट जाएगा। तो
लगातार राजनीति इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, जहां पर बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ विपक्ष लगातार बयान दे रहा है। हमने देखा कि न सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी लगातार ये कह रही है कि ममता बनर्जी का वहां जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये स्पष्ट है कि एक खास वर्ग का वोट बैंक ममता बनर्जी को चाहिए, और इससे पहले भी हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में उस खास वर्ग को बसाने के लिए ममता बनर्जी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं, और यही वजह है कि वो खास वर्ग का वोट बैंक नाराज ना हो जाए। यही वजह है कि ममता बनर्जी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जा रही हैं। लेकिन वहीं पर एक और बड़ी और चौंकाने वाली जो खबर है वो ये है कि दरअसल एक्टर रणवीर सौखरी ने माफी मांगी है, और उन्होंने अयोध्या और भगवान राम पर कुछ ऐसा कहा है जो सबको हैरान कर रहा है। रणवीर सौखरी ने अयोध्या में राम मंदिर के बनने पर अपनी पहली धारणा को लेकर माफी मांगी है। यानी जिस तरीके से वो राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ थे और चाहते थे कि वहां कोई अस्पताल या फिर स्मारक बनाया जाए, लेकिन अब रणवीर सौखरी ने माफी की मांग की है। उन्होंने माफी मांगी है। आपको मैं ये बता दूं कि रणवीर सौखरी की ओर से बाकायदा एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने दरअसल माफी मांगी है, और उन्होंने ये लिखा कि वो शर्मिंदा है कि शांति के लिए वो अपने पहले कभी राम मंदिर के खिलाफ थे। मुझे शर्म आती है कि श्री राम के मूल्यों के लिए खड़ा नहीं हुआ। रणवीर सौखरी ने यह भी लिखा कि मैं उन कई हिंदुओं में से एक था जो अयोध्या में राम मंदिर की बलि देने को तैयार थे, चाहते थे कि उसकी जगह पर वहां या तो कोई और स्मारक या अस्पताल बनाया जाए। इससे हम समुदाय के बीच लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष को समाप्त कर सके। आज मुझे शर्म आती है कि मैं शांति की वेदी पर धर्म और धार्मिकता की बलि देने को तैयार था। मुझे शर्म आती है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके मूल्यों के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये लंबा चौड़ा पोस्ट जो कि रणवीर सौखरी की ओर से किया गया है, और रणवीर सौखरी के फैंस जो हैं इस पोस्ट को, उनके इस बयान को काफी पसंद कर रहे हैं, उनकी काफी तारीफ हो रही है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और ऐसे ही कई जो राजनीतिक दलों के नेता हैं उन्हें भी माफी मांगते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लीडर हो, या अन्य किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो। तो इस तरीके के कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं। लेकिन रणवीर सौखरी की ओर से जो ये पोस्ट किया गया है, इसमें उन लोगों को उन्होंने बधाई दी है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने लिखा कि सत्य और न्याय के लिए ये लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ने वाले सभी लोगों को मैं बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान राम से माफी मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो भविष्य के लिए सद्बुद्धि दें। मैं प्रार्थना करता हूं कि धर्म हमारी इस महान भूमि पर अनंत काल तक कायम रहे और अपने साथ सभी भारतीयों के लिए स्थायी शांति और स्मृति लाए। जय श्री राम। इस तरीके से उन्होंने ये पूरा पोस्ट किया है, जिस पर उनकी वाहवाही हो रही है। भले ही वो पहले राम मंदिर के खिलाफ रहे हों, लेकिन आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, जब उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारों की गूंज अयोध्या में और देश भर में सुनाई दे रही है, ये माहौल अलग है, ये उत्साह अलग है, और इस तरीके से राम भक्तों का जोश हाई है। लेकिन इंतजार 22 जनवरी का है। लेकिन उससे पहले जो शर्मनाक राजनीति राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर हो रही है, जाहिर तौर पर इन सब के बीच अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के सुकांत मजूमदार, उन्होंने ममता बनर्जी की पोल खोलते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि राम नाम से तौबा तौबा ममता बनर्जी करती हैं, लेकिन वहीं ईद की नमाज में वो पहुंच जाती है। उन्होंने साफ इशारा किया है कि एक खास वर्ग का वोट बैंक चाहिए ममता बनर्जी को जीतने के लिए, और उस वर्ग को अगर वो नाराज कर देंगी राम मंदिर में जाके, तो जाहिर तौर पर नुकसान ममता बनर्जी का होगा। इससे तो फिलहाल यही चीजें नजर आ रही हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।